हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इस टाइम हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के टॉप 100 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो हमारे एसएससी जेई या यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो टॉप 100 सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं आपके लिए। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बोला निम्न से कौन सा कथन माप की इकाइयों के लिए सही है। पहला ऑप्शन क्या है, बेंड ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्क कंसिस्ट ऑफ द लीनियर मेजरमेंट एंड इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। सिंगल यूनिट्स आर मेजर्ड इन मीटर। वर्क कंसिस्ट ऑफ एरिया सरफेस एंड इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन अगर हमारी विथ है तो क्या है, वो रनिंग मीटर, विथ आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर। ठीक है, बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विथ इन रनिंग मीटर। बोल रहा है कि जो बैंड ऑफ स्पेसिफाइड विथ होती है वो रनिंग मीटर में हमारी मेजर की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन में ये बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है वर्क कंसिस्ट ऑफ द लीनियर मेजरमेंट। जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो हमारा स्क्वायर मीटर में, तो जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो हमारा रनिंग मीटर या मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, और सिंगल यूनिट जो होती है वो मेजर इन मीटर। ठीक है, वर्क कंसिस्ट ऑफ एरियल सरफेस, अगर कोई भी हमारा एरियल सरफेस है तो क्यूबिक मीटर में ना मेजर होकर हमारा मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। तो इस टाइप से हमारा जो पहला ऑप्शन है, जो बैंड ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ है वो हमारी रनिंग मीटर में मेजर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द बेयरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटल इन द एस्टिमेशन इट इज यूजुअली टेकन एज। बोल रहा है कि लिंटल की बेयरिंग हमें नहीं दी है तो समानता आकलन में इसे किस रूप में लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर लिंटल की बेयरिंग ना दी हो, ठीक है, अगर लिंटल की बेयरिंग ना दी हो तो सिंपली हम जो लिंटल की हमारी जो विड्थ होती है, थिकनेस होती है, उसको हम लोग 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन के लिए 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थिकनेस ऑफ लिंटल सब्जेक्ट टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। जो मिनिमम वैल्यू लेते हैं हम लोग 12 सेंटीमीटर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर। किसके लिए माप का यूनिट प्रति क्विंटल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, कोलैप्सिबल गेट विद रेल्स, जंगले के साथ संकुचनशील किवाड़। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोलिंग शटर, लिफ्टवा दरवाजा। तीसरा क्या है, एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग, विस्तारित धातु तार का जाल। और चौथा क्या है, रिइंफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क्स। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है कोलैप्सिबल गेट विद रेल्स, वो हमारा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा ये होता है क्या, लिफ्टवा दरवाजा और विस्तारित धातु तार का जाल, ये भी हमारा क्या है, मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। और जो हमारा रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क है वो हमारा पर क्विंटल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्विंटल में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो ऐसे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंसीज इन डिपॉजिट वर्क। से बोला डिपॉजिट कार्य में आकस्मिक व्यय से आपका क्या अभिप्राय है। पहले तो आकस्मिक व्यय क्या होता है, आकस्मिक व्यय मतलब जो हमारा इमरजेंसी खर्चा आता है, कंटीजेंसी आता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग अपने एस्टिमेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, द कंप्लीटेड सप्लाई टू वर्क डन एट द टाइम मेजरमेंट, मापन के समय पर पूर्ण की गई आपूर्ति का कार्य। ठीक है, द रीअलॉटमेंट ऑफ द फंड फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क इन द सेम डिवीजन, एक ही विभाग के धन का किसी एक कार्य से दूसरे कार्य में पुनः आवंटन। सी ऑप्शन क्या है, द इंसिडेंशियल चेंजेस ऑफ अ मिसलेनियस कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी सब हेड बट द कॉस्ट इज एडेड। चौथा ऑप्शन क्या है, द अलॉटमेंट ऑफ द फंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, किसी विभाग को किसी विशेष कार्य के लिए धन का आवंटन। तो हमारा जो कंटीजेंसीज होता है, आकस्मिक खर्चा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग गणना में लेते हैं कि हमारा आकस्मिक खर्चा आ सकता है हमारे एस्टिमेशन में, लेकिन गणना में ले सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, गणना में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, लेकिन कॉस्ट को हम लोग कुछ बहुत जो भी हमारा कॉस्ट आती है 4 से 5% उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, आकस्मिक खर्चा होता है जिन्हें किसी भी उपसूचक के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन लागत क्या है, जुड़ी जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कॉन्ट्रैक्टर एंड टेंडर विच ऑथोराइज्ड बिल
इज द ओनली फॉर्म ऑफ रनिंग अकाउंट बिल दैट आर सूटेड फॉर ट्रांजेक्शन विद सप्लायर्स। लिखा संविदाओं एवं निविदाओं में इनमें से कौन सा प्राधिकृत बिल है जो रनिंग अकाउंट बिल का केवल एकमात्र प्रारूप है जो आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए जाने वाले समव्यवहारों के लिए अनुकूल है। हाँ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के लिए जो रनिंग अकाउंट बिल होता है, रनिंग अकाउंट बिल जो होता है वो सी टाइप का होता है। रनिंग अकाउंट बिल सी टाइप का होता है, जिसको हम लोग DFR PW25 बोलते हैं। ठीक है, तो जो रनिंग अकाउंट बिल होता है CDFR PW25, वो क्या होता है, वो आपूर्तिकर्ताओं के साथ समारोह के लिए अनुकूल होता है। तो यही एकमात्र प्रारूप है, रनिंग अकाउंट बिल है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो रनिंग अकाउंट बिल CDFR PW25, तो रनिंग अकाउंट बिल CDFR PW25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में 2019 में। ठीक है, तो जरूरी है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता हो आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 2 मीटर इफ 124 सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड, द डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज 600 mm। बोल रहा है कि हमें कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी है, जिसका हमें एक आइसोलेटेड फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 3 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, और उसकी जो डेप्थ है वो 600 mm में दी है। और रेशियो किस रेशियो में, सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट यूज हुआ है 1:4, मतलब M15 ग्रेड की कंक्रीट हमारी जो है वो यूज हुई है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, अगर कंक्रीटिंग की बात आए, सिंपल कंक्रीटिंग की बात आए, ठीक है, तो जो भी हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसमें हम मोटार का वॉल्यूम क्या करते हैं 1.52 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब 52% एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे 3 इंटू 2 इंटू डेप्थ क्या है 600 में, मतलब 0.6 मीटर हो जाएगा हमारा 0.6, तो यह आ जाएगा हमारा 3.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अब इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग 52% क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कंक्रीटिंग मोटार के लिए। ठीक है, तो 3.6 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाई ना 1.52। ठीक है, 52% हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया है 3.6 इंटू 1.52। ठीक है, तो कितना निकल के आया, कितना निकल के हमारा आया 5.472। तो ये हमारा क्या हो, कंक्रीटिंग के लिए हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी हमें निकालनी है, कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट का हमें रेशियो क्या है 4, ये होता है सीमेंट का रेशियो, ये फाइन एग्रीगेट का, और ये कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का, तो ये हो गया हमारा सीमेंट का रेशियो, ये फाइन एग्रीगेट का, और ये हमारा कोर्स एग्रीगेट का रेशियो हुआ। सिंपल अगर हमें कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालनी है तो करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम दिया है 5.472 डिवाइड बाई टोटल रेशियो कितना है 1 + 2 + 4 हो गया 7। ठीक है, इनटू कोर्स एग्रीगेट का रेशियो 4। ठीक है, कितना निकल आएगा 3.12 मीटर क्यूब। तो कोर्स एग्रीगेट का जो क्वांटिटी है वो कितना निकल के आया हमारा 3.12 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 3.12 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्या है 2.05, दूसरा 2.46, तीसरा 3.16 और चौथा क्या है 3.82। तो 3.16 क्या है, लगभग इसके इक्वल है। ठीक है, आसपास नियर अबाउट वैल्यू ले लेंगे हम लोग, तो 3.16 जो हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ वर्क फॉर अ कैनाल 50 मीटर लॉन्ग, डेप्थ ऑफ कैनाल एट 2 extreme section are 3 meter and 5 meter, the bottom width and top width of the canal is 2 meter and 4 meter, use mid section method। ठीक है, अब हमें मिड सेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें अर्थ वर्क की हमें क्वांटिटी निकालनी है किसी कैनाल की। ठीक है, जो जो कैनाल की लेंथ क्या है 50 मीटर लॉन्ग कैनाल हमें दी है। ठीक है, और उसके 2 एक्सट्रीम सेक्शंस हैं हमारे। ठीक है, जिसकी डेप्थ क्या है D1 क्या है 3 मीटर, D2 क्या है 5 मीटर। ठीक है, और जो टॉप विड्थ हमारी दी है तो हमारे B1 क्या हो जाएगी हमारी 2 मीटर, और B2 हमारा क्या हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अर्थ वर्क कितना हमें आया है वो निकालना है। ठीक, अर्थ वर्क की क्वांटिटी हमें निकालनी है, अर्थ वर्क का हमें
वैल्यू निकालना है। तो इसके फिगर के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीन डेप्थ निकालेंगे। अगर इस टाइप क्वेश्चन आए इसमें डेप्थ क्या है डिफरेंट दी हो तो हम लोग मीन डेप्थ निकालते हैं। ठीक है, तो मीन डेप्थ हमारी कितनी निकल के आएगी, मीन डेप्थ हमारी कितनी निकल के आएगी, dm मतलब मीन डेप्थ क्या होता है d1 प्लस d2/2, तो 3 प्लस 5/2 कितनी निकल के आएगी, dm बराबर 4 मीटर। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन को बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शन हमारा कैसे बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन रहा है। ये क्रॉस सेक्शन बना जिसकी डेप्थ मीन डेप्थ क्या निकल के आ गई 4 मीटर। ठीक है, टॉप विड्थ हमारी क्या है 2 मीटर। ठीक है, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर दिए है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, v बराबर बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर एस बी क्या है टॉप विड्थ, डी एम क्या है मीन डेप्थ, एस क्या है साइड स्लोप। तो यहाँ पर साइड स्लोप नहीं दिया है, तो अगर हम डेप्थ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा साइड स्लोप क्या निकल के आएगा, ठीक है, क्या निकल के आएगा हमारा साइड स्लोप 1:4 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा साइड स्लोप क्या हो जाएगा 1:4। ठीक है, तो यहाँ पर बी कितना है 2 इंटू डी एम कितना है 4 इंटू साइड स्लोप कितना निकल के आया 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू एल। एल कितना है 50 मीटर लॉन्ग हमारी कैनाल है, तो 50 मीटर लॉन्ग हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आंसर आ जाएगा हमारा v = 600 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये अर्थवर्क कितना हो रहा है हमारा 600 मीटर क्यूब अर्थवर्क हो रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पिकअप द एक्सकावेशन वेयर मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट। तो एक्सकावेशन हमें स्क्वायर मीटर में जो एक्सकावेशन मेजर की जाती है उसको हम लोग को पिकअप करना है। ठीक है, उसको हम लोग ढूंढना है। सबसे पहले बताते हैं कि अगर जो डेप्थ हमारी होती है वो 30 सेंटीमीटर से एक्सकावेशन की डीप 30 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एक्सकावेशन, सरफेस एक्सकावेशन। ठीक है, ठीक है, अगर वहीं पर हमारी डेप्थ क्या है 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से हमारी डेप्थ क्या है ज़्यादा है 30 सेंटीमीटर से, तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सकावेशन। ठीक है, एक्सकावेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर में हमको कौन सा एक्सकावेशन है उसको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन क्या है ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर। ठीक है, कटिंग अगर कर रहे हैं हम लोग तो 1 मीटर तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है बी सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग जो है हम लोग वो 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक कर रहे हैं। सरफेस एक्सकावेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो सरफेस एक्सकावेशन कर रहे हैं जो 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक कर रहे हैं तो हमारा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो सरफेस ड्रेसिंग 15 सेंटीमीटर तो हमारा मीटर में हमारा मेजर किया जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है सी है, सी ओनली हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क डज नॉट इन क्यूबिक मीटर। कौन सा ब्रिक वर्क है जो क्यूबिक मीटर में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 1 ब्रिक वर्क है तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अगर हमारा 1.5 ब्रिक वर्क है मतलब 1.5 ब्रिक वर्क है। ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अगर हमारी हाफ ब्रिक वर्क है, थिकनेस जो है ब्रिक की वो क्या है हाफ ब्रिक वर्क है। ठीक है, तो हाफ ब्रिक वाल क्या है, अगर हाफ ब्रिक वाल थिकनेस है ठीक है वाल के, तो हम लोग उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है ब्रिक वर्क डन इन आर्च में करेंगे तो हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करेंगे इसको। ब्रिक वाल इज 1 और मोर देन 1 तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। इट इज़ रिइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। और इट इज़ हाफ ब्रिक वाल तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी जा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं किया जा रहा है, तो ये तीनों क्या हैं मीटर क्यूब में मेजर किए जा रहे हैं ये तीनों। ठीक है, और जो हमारा सी ऑप्शन है वो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और हमारे जो टेलीग्राम चैनल की जो हमारी लिंक है, ठीक है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, और टेलीग्राम चैनल में हमने PDF हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।